हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपके इस भाग के अंदर एक्सरसाइज 10.3 के बचे हुए क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको मान लेते हैं I। अब ये यदि मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को किसी भी गुणधर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना गुणधर्म की ये भी यूज़ हो सकता है। वो कैसे? जो साइन स्क्वायर है उसके स्थान पर मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला लिख रहता हूँ, 1 माइनस कोस 2x बटे में 2 वाला। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन करना मैं अच्छे से जानता हूँ। ये बटे वाले 2 को बाहर कर दो हमेशा के लिए ही। 1 का बन जाएगा x और कोस का बन जाएगा साइन 2x बटे में 2, जिसके ऊपर लिमिट लगा दूंगा माइनस पाई बटे 4 से प्लस पाई बटे 4। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला मान यूज़ कर लेते हैं। ये 1 बटे 2 बाहर, अपर लिमिट का मतलब ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बाई 4। ये माइनस का निशान, ये 1 बटे 2। यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये तो बन गई बच्चों अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के लिए इसको यूज़ करूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस पाई बाई 4, फिर ये माइनस का निशान और बटे वाला 2। यहाँ पर बनेगा साइन माइनस 90, उसकी वैल्यू बनेगी -1। ये लीजिए -1। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना, आपका क्वेश्चन हो गया। बाहर लिखा हुआ है 1 बटे 2, अंदर मैं एक एक करके मान को बदलता हूँ। यहाँ पर है पाई बटे 4, फिर है -1 बटे 2। ये रहा। यहाँ पर माइनस का गुणा करना है तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का पाई बटे 4 और माइनस का 1 बटे 2, जिससे ये बाहर 1 बटे 2, इनका जोड़ बन जाएगा बच्चों पाई बटे 2 और इनका जोड़ बन जाएगा -1। ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों, किसकी आ रही है? ये I की वैल्यू। आप चाहें तो यहाँ तक ये छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो बटे से 2 आ सकता है एलसीएम। वो एलसीएम जब यहाँ गुना होगा तो 1 बटे 4 और अंदर बन जाएगा पाई -2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर हम दिए गए इंटीग्रेशन को मान लेते हैं I के इक्वल। अब इसमें ये एक्स्ट्रा x हटाने के लिए हम लोग इसमें P4 को यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ P4 से, तो I का हमारे पास आएगा I। लिमिट रहती है बच्चों सेम, लेकिन x के स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट -x, क्योंकि लोअर लिमिट है 0। तो यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा पाई -x, और बटे में भी जहाँ x आएगा वहाँ पर आ जाएगा पाई -x, और ये dx। इसको थोड़ा सा हल करें बच्चों तो I क्या बन जाएगा? लिमिट सेम, ऊपर वही रहने वाला है पाई -x, बटे में हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा वापस बन जाता है साइन थीटा, मल्टीप्लाई विद dx, और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब हर में कोई बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब P4 यूज़ करना बिल्कुल सही है। इसके बाद वाला स्टेप आप जानते हो बच्चों, हम समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 के योग से, अब बच्चों होगा क्या? जैसे ही हम समीकरण 1 और 2 का योग करेंगे तो तुम देखो इनके हर तो एक समान है, तो सिर्फ अंश का योग करना बाकी रह जाएगा। इस आधार पर 2I का मान बन जाएगा, लिमिट 0 से लेकर आ जाएगी पाई जैसी थी। पहले में था x, दूसरे में आया था पाई -x, और बटे में जो था वो तो एक जैसा ही आना था, वही एलसीएम था। अब इसमें x से x हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या? पाई, वो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दूंगा। एक काम और करूँगा, 2 का लगा दूंगा भाग, तो बाहर बन जाएगा पाई बटे 2। इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 0 से पाई, और यहाँ पर आएगा 1 बटे में 1 प्लस में साइन x। ये हमारा इतना क्वेश्चन बच गया। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग अंश और हर में साइन 1 माइनस साइन x का कर देंगे गुणा, जिससे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आगे चल के बन जाएगा बाहर कांस्टेंट, लिमिट सेम, ऊपर तो बनेगा 1 माइनस साइन x, बटे में ध्यान दूं तो 1 a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कोस स्क्वायर। ये अपना नेक्स्ट स्टेप बन गया। अब क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, जैसे हमेशा हम लोग हल करते आए हैं। तो नेक्स्ट बन जाएगा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू दी
पाई बाई 2, सेम लिमिट। अब सेम लिमिट के अंदर क्या होगा, वो 1/cos² जो कि बन जाएगा sec², और इसी हिसाब से साइन बटे cos² का भाग लगाऊंगा तो बन जाएगा sec x इंटू में tan x। ये लीजिए बच्चों, हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x, इसका बन जाएगा sec x, इस पर लगा दो लिमिट। बाहर जो वैल्यू चल रही है उसको वैसे ही रहने दो, अपर लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा tan 180 0, sec 180 का मान -1, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस लोअर लिमिट यूज़ करूँ तो यहाँ पर आएगा tan 0 0 और sec 0 की वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप में पाई बटे 2, इसके अंदर बनेगा 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दूँ, ये मान आ रहा है i का जो कि बन जाएगा पाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा एक्स है बच्चों, तो इसको मैं i के इक्वल मान लेता हूँ, नाम देता हूँ समीकरण 1, और एक्स्ट्रा एक्स को हटाने के लिए यूज़ करता हूँ P4। P4 से i रहता है, लिमिट सेम रहती है, बस x के स्थान पर क्या आएगा, अपर लिमिट -x, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो x के स्थान पे लिख दूंगा पाई -x, और साइन क्यूब के अंदर भी बन जाएगा पाई -x। नेक्स्ट स्टेप में i का मान बन जाएगा बच्चों 0 से लेकर पाई -x, तो ठीक है। साइन 180 माइनस जो होता है थीटा, उसका मतलब फिर से साइन थीटा, ऊपर क्यूब चल रही है तो फिर से क्यूब आएगी, तो बन जाएगा ऑलरेडी साइन क्यूब x और dx, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं, जैसे हमेशा हम लोग हल करते आए हैं समीकरण 1 और 2 के योग से। जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूंगा तो i और i का योग बन जाएगा बच्चों 2i, इसमें इंटीग्रेशन और लिमिट सेम। अब हम इन दो पदों का योग करने वाले हैं, तो पहले मैं इस पद को लिख रहा हूँ x साइन क्यूब x, फिर इस पद को लिखूंगा लेकिन आपस में गुणा करते हुए, तो यहाँ पर आएगा पाई साइन क्यूब x, और इनका गुणा करूँगा तो -x साइन क्यूब x। ये लो बच्चों, हमने योग कर दिया। योग करूँगा तो ये वाले पद तो पूरे कैंसिल, जिससे x ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये वाला मान, इसको मैं कांस्टेंट को बाहर कर दूँगा। तो ओवरऑल मेरे पास 2i इक्वल बन जाएगा लिमिट सेम इंटीग्रेशन वाली, ये आ जाएगा पाई बाहर, और अंदर बचेगा साइन क्यूब x और dx। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया जिसमें हम लोग साइन क्यूब x का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे बच्चों। ये सूत्र होता है हमारे पास एक, अक्सर हमने ऐसे क्वेश्चन को हल किया है, तो यहाँ से हम साइन क्यूब x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से साइन क्यूब x का मान आ जाएगा बच्चों 1/4 3 साइन x और माइनस साइन 3x। ये वैल्यू हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। इस आधार पर 2i का मान क्या बन जाएगा, देखो पाई लिमिट सेम, इसके स्थान पर ही आएगा, इसमें 1/4 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दिया ये लो, बाकी अंदर बचा 3 साइन x माइनस साइन में 3x। अब इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों हम लोगों को आता है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बाहर बन रहा है 2i का मान, पाई/4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन करूं तो -3 cos x, इसका करूं तो प्लस आ जाएगा cos 3x/3, क्योंकि x के साथ गुणा में था 3। तो इस पद का इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगा ये, जिसकी लिमिट चल रही है 0 से लेकर पाई तक। ये रही बच्चों लिमिट सेम। अब इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगाना है, पाई/4, अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पे रखा जाएगा 180, तो cos 180 का मान आएगा -1, इससे गुणा होगा तो बनेगा 3। यहाँ पर cos 180 बनेगा फिर से, क्योंकि जब लिखूंगा 3 पाई तो बन जाएगा 540, जो कि वास्तव में 180 के जैसे ही होता है, तो यहाँ पर आएगा -1, तो ये बन जाएगा -1/3। माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखूँगा 0, तो यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर cos 0 का मान 1, तो ये बनेगा 1/3। नेक्स्ट स्टेप में पाई/4, यहाँ पर बन जाएगा 8/3, यहाँ पर -8/3, बाहर माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 8/3। ओवरऑल ये बन जाएगा पाई/4, यहाँ पर बन जाएगा 16/3,
ये मान आ रहा है 2i का, ये कैंसिल होकर बना देगा 4 और 2 का भाग 4 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी ओवरऑल i की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई बटे में 3 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हम इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 20। इसको इक्वल i मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। अभी इसको हल करने के लिए हम लोग लिमिट को रखते हैं सेम और सभी जो log के अंदर वाले पद हैं उनको साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला स्टेप आने वाला है बच्चों, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्टेप और इसके अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका गुणा आएगा बच्चों, cos x गुणा में sin x, साइन और साइन का गुणा बन जाएगा sin स्क्वायर x और cos का गुणा बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान तो बच्चों 1 होता है, तो लिमिट सेम, log के अंदर ऊपर बन जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा cos x इंटू में sin x, ये लीजिए और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में log m बटे n का सूत्र यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 2 का गुणा भी है, तो log m बटे n के सूत्र से आगे बनने वाला है सेम लिमिट log 1 माइनस log sin x और माइनस log cos x बच्चों, ये वाले मान आ जाएंगे। अब log 1 का मान तो होता है 0, बाकी 2 इंटीग्रेशन हम लोग इनसे बना देते हैं, तो आ जाएगा माइनस 0 से पाई बटे 2 और log sin x और यहाँ से आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 और log cos x dx। इसका मान 0 था तो इस इंटीग्रेशन को वैसे ही हटा दिया हम लोगों ने। अब आप जानते हो कि ये दोनों मान तो एक जैसे होते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़े, दोनों सेम वैल्यू में आते हैं, तो हम लोग इसके स्थान पे लिखेंगे log sin x और इसमें जोड़ देंगे, तो ओवरऑल आ जाएगा -2 लिमिट 0 से पाई बटे 2 और log sin x बच्चों। अब ये जो मान आ रहा है बच्चों किसका आ रहा था, ये हम लोग जो i हल कर रहे थे उसी से आ रहा था, तो यहाँ पर लिख देते हैं i। अब यहाँ से फिर से वही बात कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो इसको पूरे मेथड से हल करो, और अगर थोड़े मार्क्स में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, -2, इसकी वैल्यू आएगी माइनस पाई बटे 2 और log 2। इसको हल कर लेता हूँ, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ओवरऑल बनेगा पाई इंटू में log 2 बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको नोट कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा है। अब इसके अंदर -a से a के रूप में लिमिट दी गई है। मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, इसको मान लेता हूँ i और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन है वो ना तो समफलन बनेगा और ना ही विषम, तो ये जो -a से a वाली स्कीम है यानी जो P6 है वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम फिर से P4 को यूज़ करेंगे। हाँ जी, इसमें -a से a होने के बावजूद भी हम इसके अंदर P4 को यूज़ करेंगे, जिससे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा बनेगा। तो मैं लिखता हूँ P4 से, तो P4 से i का i, लिमिट रहती है सेम बच्चों। अब अंदर जो बदलना होता है वो क्या होता है बच्चों, हमें x के स्थान पर लिखते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट का जोड़ और -x। लेकिन ध्यान से देखो ये तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ -x, यानी अगर हम अब P4 यूज़ कर रहे हैं तो हमें x के स्थान पर यूज़ करना चाहिए -x, तो जिससे यहाँ पर बन जाएगा cos -x और 1 + e की पावर -x। cos के अंदर माइनस हो तो कोई यूज़ नहीं है, यानी ये सेम लिमिट पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा cos और बटे वाला जो मान है उसके स्थान पे लिख देंगे 1 बटे e की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में जो i है वो क्या बन जाएगा बच्चों, -π/2 से π/2। ये जो है इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे e की पावर x आएगा, एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर बनेगा e की पावर x और cos x, बटे में एलसीएम लेने के बाद बनेगा e की पावर x + 1 और ये dx। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि आप 1 और 2 के हर पर ध्यान दें तो वो मान एक जैसे हैं,
और P4 के बाद होना भी ऐसा ही चाहिए। तो अब हम इनका योग कर देते हैं समीकरण 1 और 2 का। तो समीकरण 1 व 2 के योग से, जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा बच्चों, तो होगा क्या, 2i बनेगा हमेशा की तरह, ये लिमिट भी आएगी। अब हर तो एक समान है, ये रहे, अंश को जोड़ दूं, अंश क्या था इसमें, कोस, इसमें e की पावर x और कोस, तो कोस x प्लस e की पावर x इंटू में कोस x और dx। यदि आप इसके अंश पर ध्यान दें तो यहाँ से कोस x आ सकता है कॉमन, शेष बचेगा 1 प्लस ई की पावर x बटे में 4 है 1 प्लस ई की पावर x और dx। इससे ये दोनों स्टेप तो हो गए कैंसिल बच्चों, बचा कौन, कोस। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट का मतलब साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 माइनस, लोअर लिमिट का मतलब साइन माइनस 90 जिसकी वैल्यू होती है -1। ये मान किसका आ रहा है बच्चों, 2i का, 2i का मान 2, इसका मतलब i का मान 2/2 यानी कि 1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, पहले इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि -a और a पर फोकस ना करें, इसमें सीधा P4 यूज़ करें, आपका क्वेश्चन बड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह इसको i मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, P4 यूज़ करते हैं जिससे हर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ P4 से, तो i के स्थान पर i, लिमिट सेम। अब अंदर क्या होगा, x के स्थान पर रखा जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, या यूँ x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स या a प्लस बी माइनस एक्स के स्थान पर x। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर तो a प्लस बी माइनस एक्स, x के स्थान पर तो a प्लस बी माइनस एक्स, और a प्लस बी माइनस एक्स के स्थान पर आ जाएगा x, और ये dx, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इनके हर एक जैसे हैं बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप हम जानते ही हैं, समीकरण 1 और 2 के योग से। जैसे ही मैं समीकरण 1 और 2 का योग करूंगा बच्चों, तो i और i का योग कितना बन जाएगा, 2i। नेक्स्ट लिमिट सेम, अब इनके हर एक जैसे हैं तो सिर्फ अंश का योग कर दूं, अंश में है fx, यहाँ पर इसमें है fa प्लस बी माइनस एक्स बच्चों, बटे में यही आ रहा है fa प्लस बी माइनस एक्स प्लस में fx, जो कि दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 2i इक्वल आएगा x का एक का इंटीग्रेशन x जिसकी लिमिट होगी a से b, ये लीजिए a से b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी b माइनस a। i का मान याद करना है तो 2 का भाग लगा देता हूँ, तो आ जाएगा b माइनस a बटे में 2, और यही बच्चों आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.3 भी पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ इसके क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही ईजी होंगे। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।